संक्षिप्त पद्म पुराण पेज नंबर 877 उत्तराखंड माघ स्नान की महिमा शुक्र क्षेत्र का महात्म्य मासोपवास व्रत की विधि प्रसंग माघ स्नान की महिमा शुक्र क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन कहते हैं। महादेव जी कहते हैं, भक्त परवर कार्तिकेय, अब माघ स्नान का महात्म्य सुनो। महामते, इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं है। चक्रवर्ती तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय शांतचित्त और सदाचार युक्त और होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मेरा मंदिर निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सनिहति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुक्र क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अर्लक ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 दीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय जी ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वेश्य श्रेष्ठ हैं। वेश्य व्यापारी ने क्या करे, वेश्य खेतिहर ने क्या करे, वेश्यर में जो भी विकव चीज उपजाऊ चीज करे उन्हें वेश्य ही कहते हैं। उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करने से उचित है। अतिकर्षक, पराग और सांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास का व्रत करे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करे। जो मनुष्य भगवान
वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से जनार्दन का पूजन करे। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, सरसा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निश्चित है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उबटन लगाना, सिर में तेल की मालिश करना, पान खाना और संदन लगाना छोड़ दे तथा अन्याय निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करे, उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथियों को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, पुष्प, संदन, वस्त्र, आभूषण और वाग आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए, फिर उन्हें अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों और विधियों से हीन वह हो, वह सब आप लोगों के वसन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोवास की विधि का यथावत वर्णन किया है। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय हो, कार्तिक उपवास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, जनार्दन की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सार संप्रदाय की जय हो, 52 द्वारों की जय हो, मठ मंदिरों की जय हो, देवनगरी की जय हो, गोसर भूमि की जय हो, ओरण की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो।